guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss about class 9th economic chapter 4 food security in India. तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री में होता क्या है. तो फूड सिक्योरिटी मीन अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू पीपल एट ऑल टाइम. फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? खाना जो होता है ना हर टाइम, जैसे हर टाइम हम लोगों के पास अवेलेबल हो, इतने अमाउंट में अवेलेबल हो कि हम लोग उसको कंज्यूम कर सके, ठीक है, और हमारे फ्यूचर के लिए वो बचा हुआ भी हो. द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड क्रॉप. जो गरीब घर होते हैं ना, वहाँ पे जो पुअर फैमिलीज होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है ना कि फूड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड क्रॉप होता है वो काफ़ी कम होता है. वो प्रोड्यूस भी काफ़ी कम लेवल में कर पाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट अपने फैमिली में वो कम लेवल में कर पाते हैं. तो जो पुअर फैमिलीज होती है ना, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी जो होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Food security depend on the public distribution system (PDS) and the government vigilance and the actions time when the security is threatened. Food security जो generally depend करता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, हमारी जो सरकार है वो किस तरीके से हमें फूड प्रोवाइड करवा रही है, किस तरीके से हमें अनाज प्रोवाइड करवा रही है, इस बात पे वो डिपेंड करता है. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? अब बेसिकली ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है, तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग. जैसे आज के टाइम में हवा जो होता है, हम लोगों को सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है. एयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए. उसी तरीके से सेम एज फूड भी जो होता है ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. खाना जो होता है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बट फूड सिक्योरिटी मीन्स सम थिंग्स मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील. फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल जाए तो वो आपका फूड सिक्योरिटी है. जी नहीं. फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? 2 टाइम खाने से ज़्यादा हम लोगों को अपने फ्यूचर के लिए हम बचा के रखें, वो हमारा फूड सिक्योरिटी कहलाता है. फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस. फूड सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस है जो हम लोगों को ये बताते हैं कि फूड सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है. तो सबसे पहले क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट इन ग्रेनरीज. फूड सिक्योरिटी का सबसे पहला क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों के कंट्री का हर इंसान अच्छे से खा सके, अपने जितना उसको चाहिए उतना, जितना उसको नीड हो उतना वो कंज्यूम कर सके. और गवर्नमेंट जो है ना वो उसको ना पहले के कंपेयर में, जैसे अगर मानिए पहले 1 किलो अनाज गवर्नमेंट ने सेव किया, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा. तो इस साल जो मानिए 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 किलो अनाज सेव किया और 2 किलो जो होता है ना वो दूसरे कंट्री में भेज दिया. तो इस साल 2023 में क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को 1 किलो से ज़्यादा से अब बचाना चाहिए और 2 किलो से ज़्यादा दूसरे कंट्री में भेजना चाहिए. तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. और गवर्नमेंट जो होती है वो ये जो फूड होती है, क्रॉप्स होते हैं, उसको कहाँ स्टोर करके रखती है? तो ग्रेनरीज जो होते हैं ना, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पर स्टोर करके रखती है. दूसरा क्या होता है? एसेसिबिलिटी मीन फूड इज विद इन रिच ऑफ एवरी पर्सन. एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंट्री का हर इंसान. अगर हमारे कंट्री में अगर हमारे कंट्री में 33 करोड़ जनता है तो हर इंसान को खाना मिलना चाहिए, जितना उसको नीड हो उतना उसको खाना मिलना चाहिए. Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one dietary need. देखिए अब इसका अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर इंसान फूड जो होता है हम लोगों के पास इतना मतलब इस रेट में होना चाहिए जिसको हर इंसान जो होता है वो आसानी से कंज्यूम कर सके, अपने आने वाले कल के लिए रख सके. जैसे अब मानिए गेहूं है, गेहूं अगर मानिए 50 रुपये किलो है तो हर कोई खरीद सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर खरीद सकते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल. लेकिन वही गेहूं अगर 2000 रुपये किलो हो जाए तो गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते, पुअर पीपल तो नहीं खरीद सकेंगे. तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि ना हर क्रॉप्स का, हर फूड का जो है एक फिक्स प्राइस होना चाहिए जिसको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर खरीद सके.
Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all person. All the person have capacity to buy the food of acceptable quality and there is no barrier to access the food. Food security का मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी कब हो सकता है, जब फूड जो था हर इंसान के लिए अवेलेबल हो. दूसरा क्या है कि हर इंसान के अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो खाने को खरीद सके, ठीक है. और तीसरा क्या है, कोई भी तरीके का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में किसी भी तरीके का कोई भी बैरियर ना लगा हो फूड को इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में. अब वाई फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है. देखिए, द पुअरेस्ट सेक्शन इन ऑफ द सोसाइटी माइट टू बी फूड सिक्योर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड सिक्योर when the country face a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crop causing famine. देखिए, हर कंट्री जो होता है, पुअरेस्ट सेक्शन जो होता है हमारे सोसाइटी के जो गरीब लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर फूड को, जैसे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन लोगों सब कोई फूड को क्यों सिक्योर करते हैं, ताकि जो होता है ना जब खराब समय आए, खराब समय से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे सूखा पड़े, बाढ़ आए, सुनामी आए, ठीक है, जब खराब जब खराब समय आए तो अब वो उस फूड का यूज़ कर सके, तो इसलिए हम लोग फूड को सिक्योर करते हैं. हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लाइमेटी. अब एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि फूड सिक्योरिटी जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, वो फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से इफेक्ट डालता है, किस तरीके से वो ज़रूरी है. तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं. ड्यू टू अ नेचुरल क्लाइमेटी से ड्राउट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेज. अगर हम लोग नेचुरल क्लाइमेटी की बात करें, सूखा जैसे सुखाड़ हो गया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो वो हमारे फूड को ना, हमारे क्रॉप्स को ना इफेक्ट डालेंगे, हमारे क्रॉप पे इफेक्ट डालेंगे. इट क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया. ये क्या करेगा, फूड का शॉर्टेज क्रिएट करेगा. बहुत सारे एरियाज में क्या होगा, फूड का शॉर्टेज होगा. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज ऑफ. अब देखिए, फसल ही नहीं हुआ तो फसल, अगर मानिए पहले जहाँ पे बहुत फसल होता था, अब क्या हुआ, वहाँ पे फसल ही नहीं हुआ. अगर अब फसल ही नहीं हुआ तो जो भी थोड़ा बहुत फसल हुआ है उसका दाम काफ़ी ज़्यादा रहेगा उसका दाम. एट हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड. इतने हाई प्राइस में कुछ लोग जो होता है ना, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतने महंगे दाम का अनाज खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. इफ सच क्लैमिटी हैपन इन अ वेरी होल वाइड स्प्रेड एरिया और इट स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, इट मे काउज सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. अ मासिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन. देखिए, अगर ये फूड सिक्योरिटी बहुत, ये जो फेमाइन व क्लैमिटी इफेक्ट वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाए या फिर बहुत लंबे एरिया में फैल जाए, तो इससे क्या होगा, लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या कर पाएंगे, स्टारवेशन मतलब मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन के शिकार हो पाएंगे, जिससे उन लोगों को क्या होगा, खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी बीमारियां उन्हें घेर लेंगी. अब फेमाइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड due to starvations and epidemics caused by force use of contempt water or decaying foods and loss of body resistance due to weakness from the starvation. अब ये जो फेमाइंस वगैरह होता है, इससे क्या होता है, लोगों को ना रोग से लड़ने की क्षमता दिन पर दिन कम होने लगती है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है. तो फूड सिक्योरिटी हम लोग कह सकते हैं ना, हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि आने वाले, अगर मानिए फ्यूचर में हमारे साथ कोई भी इस तरीके का घटना होता है, जैसे अनाज फेल हो जाता है या अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों को अनाज नहीं मिल पाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस फूड सिक्योरिटी